आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम। भाई आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे भाई। और आज हम लेकर आ गए हैं भाई, अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति में अपने हरियाणा का क्या योगदान था, कहाँ पर क्रांति हुई, कैसे हुई, आगे क्या किसका क्या योगदान रहा। आज तो एक टॉपिक में तो अपना ये भी है और दूसरा ही टॉपिक एक ही वीडियो में है, जो आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में अपने हरियाणा का किस तरह गठन हुआ, किसने क्या कुछ किया, क्या योगदान रहा, आज हम संपूर्ण एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास। सबसे पहला अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति भाई हरियाणा में कहाँ से शुरू हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी अम्बाड़ा से शुरू हुई थी 10 मई 1857 को भाई। और 1857 की क्रांति में हरियाणा का केंद्र बिंदु था भाई, क्या था? ये अम्बाड़ा था भाई जिला। और हरियाणा में 1857 की क्रांति को दिया गया नाम क्या था भाई? नाम दिया गया था भाई, ये 14, ये नया क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से देख लेना। और इसका क्या मतलब होता है भाई? जो ये होता है 14 की साल, क्योंकि उस दौरान विक्रम संवत 1914 था भाई, ठीक है। और हरियाणा में 14 की साल मुहावरा का अर्थ क्या होता है भाई? कि सत्ता की अवहेलना। उनकी क्रांति हुई थी ना, उसको 14 की साल नाम दिया गया था और उस दिन विक्रम संवत 1914 था भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। हरियाणा में 14 की साल को जो मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है भाई? ये कि सत्ता की अवहेलना, सत्ता की अवहेलना हो गई थी क्योंकि खिलाफ हो गए थे सभी अंग्रेजों। और 14 की साल इसलिए इसका मुहावरे का अर्थ भी होता है भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले फांसी दी गई थी, किसको दी गई थी भाई? अपने 1857 में हरियाणा के ये झज्जर के नवाब कौन थे? अब्दुल रहमान खान को, इनको सबसे पहले फांसी दी गई थी भाई। और 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में फांसी दी गई थी, किससे? ये जो बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को सबसे अंतिम में फांसी दी गई थी भाई। आपको वन लाइनर से ना पूरा टॉपिक कवर करवा देंगे भाई, और आपको ना पढ़ के निराशा हासिल बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। सबसे और आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ना अच्छे से ना नोट्स बनाते रहना अपनी कॉपी के अंदर, सब क्वेश्चनों को लिख लेना, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना तब अच्छे से रिवाइज कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन क्या अपना? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग करने वाली रियासत कौन थी? ये तो सभी को पता ही होगा, ये जींद रियासत थी। इन्होंने बहुत ही साथ दिया था अंग्रेजों का भाई। और श्याम सिंह गद्दार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, चलो आगे भी पढ़ लेंगे उसके बारे में। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज जो सेनापति था एनसन को कहाँ मारा गया था? कहाँ मार दिया था भाई? पानीपत में। देख लो, ये नए नए क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। और 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा कहाँ का हिस्सा था? सभी को पता, ये उत्तर प्रदेश का, और बाद में पंजाब में मिला दिया था भाई। और 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया गया? ये देख लो, पंजाब में। चलो आगे आ जाओ भाई। अगला क्या क्वेश्चन अपना? 1857 की क्रांति में रेवाड़ी शासक राव तुलाराम ने कहाँ जाकर शरण ली थी भाई? ये कहाँ जाकर ली थी? अफगानिस्तान में। और 1857 की क्रांति में अधिकतर सैनिक राज्य के किन किन जिलों के थे? सबसे ज़्यादा तो अपने रोहतक, हिसार और गुरुग्राम ने हिस्सा लिया था भाई इस क्रांति में, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन अपना? 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति हडसन किस किले को देखकर चकित हो गया था भाई? किस किले को? ये महेंद्रगढ़ का किले को देखकर हैरान हो गया था भाई। और 1857 की क्रांति के समय हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ का नायब कोतवाल था भाई? ये राव कृष्ण गोपाल। क्रांति हुई थी में आसी के किन लोगों को फांसी दी गई थी भाई? पहला था मुनीर बैग और दूसरा था लाला हुकमचंद भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या? 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है? ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अम्बाड़ा में बना जा रहा है, 22 एकड़ में बन रहा है, और इसको दिसंबर 2023 तक कंप्लीट भी कर लिया जाएगा भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति में किस राजा को उसको जन्मदिन पर फांसी दी गई थी? ये राजा नाहर सिंह को भाई। कब? 9 जनवरी 1858 में। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? झज्जर के जो नवाब थे अब्दुल रहमान खां को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी भाई? 23 सितंबर 1857 को झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। और फरूखनगर के नवाब अहमद अली खां को कब फांसी दी गई थी? 3 जनवरी 1858 को, क्योंकि ये क्रांति समाप्त होने के बाद एक एक को पकड़ के फांसी पर चढ़ाने लग गए थे भाई। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना?
झज्जर नवाब अब्दुल रहमान खान और फरुखनगर नवाब अहमद अली व बल्लभगढ़ के राजा नार सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी भाई? ये नई दिल्ली में फांसी दी गई थी और जगह थी भाई चांदनी चौक। ठीक है, चांदनी चौक में इनको फांसी दे दी गई थी भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। झज्जर नवाब बल्लभगढ़ और फरुखनगर के नवाबों को फांसी देने वाले सैन्य आयोग का अध्यक्ष कौन था? और उस समय दौरान जनरल कौन था भाई? ये था चैम्बरलेन। और जनरल कौन था? ये सावर्ज। इनको नाम है ना, अच्छे से देख लेना भाई। ठीक है, ये आगे मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चैम्बरलेन और जनरल कौन था? सावर्ज। आगे आ जाओ भाई। झज्जर बल्लभगढ़ और फरुखनगर के नवाबों को फांसी दिए जाने का विवरण किस पत्रिका में मिलता भाई? किसमें मिलता है? ये मिलता भाई चांद पत्रिका में। जो कोशिक कहाँ से थे? अम्बाड़ा से थे भाई। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? 1857 की क्रांति में दक्षिण हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया था? ये जयपुर रियासत ने भी दिया था भाई और अपनी जींद रियासत ने भी दिया था। ठीक है, और 1857 की क्रांति में पश्चिमी हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किस रियासत ने दिया था? पश्चिम हरियाणा में ये बीकानेर रियासत ने दिया था भाई। ठीक है, ये दक्षिण का होगा, ये पश्चिम का हो गया। ठीक है, अच्छे से देख लेना भाई इनको। 1857 की क्रांति में जनरल कोटलैंड की सेना जब हिसार व सिरसा की तरफ जा रही थी तो रास्ते में मुकाबला किसने किया था भाई? किसने किया था? ये नूर मोहम्मद खान ने भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। 1857 की क्रांति के दौरान किस नवाब को लाहौर में फांसी दी गई थी? कि ये नवाब है कौन है? नवाब बहादुर जंग खां को भाई ये लाहौर में फांसी दी गई थी। और 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ देने वाले प्रमुख रियासतें कौन सी थी भाई? ये तावड़ू थी, पटौदी, दुजाना, लोहारू, छछरौली, सापला, कुंजपुरा और करनाल और जींद। सबसे ज़्यादा तो जींद ने ही दिया था भाई। चलो आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन अपना कि 1857 की क्रांति के दौरान रोहतक का कलेक्टर या डीसी कौन था भाई? ये था विलियम लॉच। ये कई बार गुरुग्राम का ही पूछ लेते हैं, कई बार यानी कि थे तो ये हर जगह पे, लेकिन ये अपने रोहतक का कौन था डीसी उस टाइम? विलियम लॉच। और 1857 की क्रांति के दौरान रोहतक का थानेदार कौन था भाई? ये था भूरे खान। और 1857 क्रांति के दौरान पंजाब का कमिश्नर कौन था? ये सर जॉन लॉरेंस। इन्हों सबको अच्छे से ना भाई कॉपी के अंदर लिख लेना अपने। आगे आ जाओ। 1857 क्रांति के दौरान अम्बाला का ये डीसी कौन था भाई? ये थे टीडी फारियत। और 1857 क्रांति के दौरान रोहतक का तहसीलदार कौन था भाई? बख्तावर सिंह। ये देख लो भाई, डीसी कौन था? टीडी फारियत अम्बाड़ा का और तहसीलदार बख्तावर सिंह। आगे आ जाओ भाई। और 1857 की क्रांति के दौरान गुरुग्राम का कौन था भाई? डीसी विलियम्स फोर्ड। ये देख लो गुरुग्राम का कलेक्टर कौन था? विलियम्स फोर्ड। आगे आ जाओ। और हिसार का डीसी कौन था भाई? हिसार का था जॉन वेडरबर्न। और 29 मई 1857 को रोहतक में हुए गोलीकांड के विरोध में हिसार के किस डिप्टी कलेक्टर को हिसार की कचहरी में हिसार के क्रांतिकारियों ने गोली मार दी थी भाई? क्योंकि क्रांतिकारी भी भाई बहुत अच्छे थे, लेकिन आरामखोरों ने बेइज्जती भी बहुत की है भाई अंग्रेजों ने, ऐसी बात नहीं है। ये कौन थे भाई? जॉन वेडरबर्न। ये 29 मई 1857 को जो रोहतक में गोलीकांड हुआ था उसके विरोध में जो हिसार की कचहरी में ना हिसार के क्रांतिकारियों ने गोली मार दी थी भाई जॉन वेडरबर्न को। आगे आ जाओ। 1857 क्रांति के दौरान खरखोदा में गोलीकांड के आदेश किसने दिए थे भाई? ये कौन थी? लेफ्टिनेंट WRR हडसन व मेजर जनरल विलियम्स भाई। चलो जैसा भी था, सिर में दर्द तो इनके कर ही रखा था अपने क्रांतिकारियों ने। अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा के प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर KC यादव के अनुसार 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा के कितने व्यक्ति शहीद हुए और अंग्रेजों ने राज्य के कितने गांव जला दिए थे भाई? कितने? 3,467 व्यक्ति तो है ना, ये तो हो गए थे भाई शहीद, और 115 गांव है ना अंग्रेजों ने जला दिए थे भाई। और 1857 ईस्वी में राज्य की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ये कौन सी थी भाई? बहादुरगढ़ थी। कितने? 18 वर्ग मील की थी भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? 1857 ईस्वी में बहादुरगढ़ रियासत का नवाब कौन था भाई? बहादुरगढ़ का बहादुर जंग भाई। ठीक है, और वैसे हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? दुजाना। ठीक है, और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के प्रमुख सहयोगी कौन थे भाई?
सहयोगी पूछ रहे हैं कौन कौन थे। लोहारू से कौन थे? अमीनुद्दीन खां। और आगे क्या अपना, और दुजाना में थे भाई डुंडे खां। और करनाल में था अहमद अली खां। और सापला में मिर्जा इलाई बख्श। और पटौदी से शोभा सिंह। और ये एक दूसरे कौन थे? तफ़ी अली खां। ये नहीं, सहयोगी तो इतने पूछे भी नहीं जाते एग्जाम में। आगे आ जाओ। और 1857 क्रांति के नेता, ये इसमें से जरूर पूछा जाता भाई, इनको अच्छे से ना अपने ध्यान एक नज़र लगा लेना स्क्रीन की तरफ। और 1857 क्रांति में हरियाणा के नेता कौन कौन थे और कहाँ से थे? ठीक है भाई, ये अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। मेवात से कौन था? शहरुद्दीन, ये था किसान नेता भाई मेवात से। और बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह, ये भी भाई बहुत तगड़ा आदमी था। और फरूखनगर से नवाब अली खान, ठीक है। और झज्जर से नवाब अब्दुल रहमान खान भाई, ठीक है। और रेवाड़ी से राव तुलाराम। आगे आ जाओ भाई। और फरीदाबाद से कौन था? दानू सिंह, ये कौन था? किसान नेता था भाई। और पानीपत से इमाम अली कलंदर। और रानिया और सिरसा से कौन था? नूर मोहम्मद खान। और हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम भाई, ये हिसार वाला ज़्यादा पूछते हैं, शहजादा मोहम्मद आजम भाई हिसार से। और रांची से कौन था? हुकमचंद, ये सरकारी कर्मचारी था भाई, ठीक है। पलवल में कौन था? गफूर अली, पलवल में ये था नेता भाई, व्यापारी नेता, ठीक। आगे आ जाओ। और भट्टू से कौन था भाई? भट्टू से, ये हिसार और ये भट्टू वाला पूछ लेते हैं अक्सर, और कई बार पूछा भी गया भाई क्वेश्चन। ये थे मोहम्मद आजिम। और 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा से लगती रियासतें थी, कौन सी थी भाई? ये थी नाभा और पटियाला रियासत। 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा से लगती थी भाई ये, ठीक है। आगे आ जाओ। हरियाणा की किस रियासत के पटियाला की रियासत के साथ संबंध थे? किसके साथ थे भाई? ये तो थे मैन, नाभा पटियाला और ये जींदवाड़े, इन्होंने तो काम किया पूरा। चलो आगे आ जाओ। जैसा भी था भाई, जींद रियासत के किस रियासत के साथ कभी भी पारंपरिक संबंध अच्छे नहीं थे? कौन से थे भाई? ये नाभा रियासत के भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। 1857 के समय हरियाणा में कुल रियासतें कितनी थी भाई? ये थी 10। और ऊपरी क्षेत्र की रियासतें कौन सी थी? जींद थी, कलसिया और गुडिया भाई। और निचली क्षेत्र की ये अपने झज्जर, बहादुरगढ़, रूपनगर, बल्लभगढ़, पटौदी, दुजाना और लोहारू भाई, ठीक है। ये कुल मिला के 10 हो गई हैं। और इसमें नोट में क्या लिखा हुआ है भाई? जो 1857 की लड़ाई में ना हरियाणा के लगभग 115 गांव जला दिए थे, ये हमने पढ़ भी लिया था। और ये कुल इतने लोग शहीद हुए थे भाई। और जिसमें सर्वाधिक 119 शहीद मेवात के थे भाई, ठीक है। ये देख लो भाई, 119 शहीद मेवात के थे, इनमें 3467 लोगों में, ठीक है। और 115 गांव जला दिए थे भाई। ऐसा ऐसा आंकड़ा याद करने का होता है। आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन है भाई अपना, कि हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है भाई 23 सितंबर को। और महेंद्रगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1861 में पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर की गई थी भाई। निर्माण कब हुआ था? 1864 से 1887। जींद का राजा कौन था? रघुवीर सिंह द्वारा ये भूतेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। हालांकि ये है, इसमें शिव जी ही बोड़े, जो हम बोड़ा बोलते हैं, है उसी में, लेकिन भूतेश्वर मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है भाई, जो रानी तालाब में है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, और प्रथम रेल लाइन की स्थापना कब हुई थी? 1873 में भाई। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली से रेवाड़ी के बीच पहली ट्रेन भी चलाई गई थी, ठीक है। ये सन याद कर लेना भाई, 1873। और राज्य में प्रथम गौशाला की स्थापना कब हुई थी भाई? ये हुई थी 24 दिसंबर भाई 1878 में, और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे आ जाओ। और आर्य समाज की हरियाणा में प्रथम शाखा आर्य समाज की, ये 1880 में। ये ध्यान है, ये गौशाला की स्थापना 1878, और ये है आर्य समाज की 1880, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा भाई, ठीक है। ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा थी। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना, अंग्रेजों द्वारा रेवाड़ी बठिंडा रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? 1881 में। और चालू कब हुई थी? 83 में भाई, ठीक है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी प्रथम बार हरियाणा आए थे, कब आए थे भाई? ये 17 जुलाई 1878 को। कहाँ पर? अम्बाड़ा में भाई। कौन? महर्षि दयानंद सरस्वती। और कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में भाई। कहाँ पर? अम्बाड़ा में, ठीक है। आगे आ जाओ। अब हम क्रांति से आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, उसके बाद हम अपना हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे सब बातें आज।
और कांग्रेस की शाखा भाई ये तो 1886 अम्बाड़ा में हुई थी और संस्थापक कौन थे? राय बहादुर मुरलीधर। और सनातन धर्म की शाखा भाई 1886 में, ये कहाँ पर? झज्जर में भाई। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 86 में भाई। ठीक है, और सनातन धर्म की भी 86 में, ये झज्जर में और ये अम्बाड़ा में, ये ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है। हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा 12 अक्टूबर 1888 कहाँ पर? रोहतक में भाई। और अध्यक्ष कौन था? तुर्राबाज खां भाई। ठीक है, ये पहली जनसभा हुई थी भाई 12 अक्टूबर 1888 में रोहतक में। उसका अध्यक्ष कौन था? तुर्राबाज खां। आगे आ जाओ। खैर संदेश उर्दू साप्ताहिक पत्र, समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? राय बहादुर लाला मुरलीधर ने। कब? 1889 में भाई। और 1893 में अंग्रेजों द्वारा भिवानी नहर का निर्माण करवाया गया था भाई। कि अब कब? 1893 में अंग्रेजों द्वारा भिवानी नहर का निर्माण भाई। और मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा कब दी गई थी भाई? 1898 में। ठीक है, आ जाओ भाई। 1898 नज़दीक है अब आज़ादी की तरफ। ठीक है, फिर हम 15 अगस्त भी मनाएंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। अंग्रेजों द्वारा मुरलीधर को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 1904 में। और 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा राज्य स्तरीय स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। कहाँ से हुआ था भाई? हिसार से भाई। ठीक है, और सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, अपने सेशन को ना प्लीज़ शेयर जरूर कर दो भाई। और अगला क्वेश्चन क्या अपना? लाला लाजपत राय को संदेश ये देश से निकाला गया कब? 9 मई 1907 को। वायसराय कौन थे? ये मिंटो भाई डेजिल इब्टसन ने, जो कहाँ थे? पंजाब में थे भाई। और लोहारू रियासत की स्थापना कब हुई थी? 1803 में नवाब अहमद बख्श द्वारा भाई। और अंतिम नवाब कौन था? 1947 में नवाब अमीनुद्दीन खान भाई। ठीक है, और अल्ताफ हुसैन हाली को अंग्रेजों द्वारा सुबह उलेमा की उपाधि प्रदान कब की गई थी? ये भी 1904 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है भाई आगे। इसको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना भाई, या अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना इसको अच्छे से। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या अपना? अंग्रेजों द्वारा शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई 1909 में भाई। किसको? शादीलाल को। और सर छोटू राम की सेठ छाजूराम द्वारा आर्थिक सहायता की गई। कब की गई भाई? 1903 में। सेठ छाजूराम ने आर्थिक सहायता करी थी भाई सर छोटू राम की। और भाखड़ा डैम की स्थापना कब हुई थी भाई? 1908 में। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? अम्बाड़ा के उपायुक्त के बंगले पर बम कब रखा था भाई? 19 दिसंबर 1909 में। ठीक है, और 1909 में ही मार्लो मिंटो सुधार भी आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और विरोध में शिव शंभू का चिट्ठा यानी बाल मुकुंद ये द्वारा लिखा गया था भाई। ठीक है, शिव शंभू का चिट्ठा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे थे? बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। और नेस्ले उद्योग ये समारखा में भाई 1912 में स्थापना भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला कहाँ थी भाई? हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला 1914 और कहाँ पर? झज्जर में थी 16 मई 1915 को भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और इसमें क्या बताया गया? विशंबर दास स्वामी और परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद तीनों ने मिलकर स्थापना की थी भाई झज्जर गुरुकुल की। आगे आ जाओ। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन 1916 में भाई सर छोटू राम द्वारा। ठीक है, आगे आ जाओ। और प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा में सैन्य भर्ती अधिनियम का 1917 में विरोध किया था। किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और हरियाणा में होम रूल लीग का प्रमुख सदस्य कौन था भाई? ये पंडित नेकीराम शर्मा भाई। होम रूल, ठीक है, गृह शासन भी बोल देते हैं इसको, होम रूल लीग। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। और पंजाब और उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भाई? 1919 में लाहौर में। और सर शादीलाल प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और ये कहाँ से थे? रेवाड़ी से थे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और महात्मा गांधी को हरियाणा में गिरफ्तार कब किया गया था भाई? 10 अप्रैल 1919 को। कहाँ से? पलवल से भाई। हरियाणा में प्रथम कचहरी, चलो क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से पढ़ भी लो भाई, कोई बात नहीं, कमेंट्स भले ही मत करना। 1919 में कहाँ पर? ये झज्जर में भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। क्योंकि वीडियो तो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्त, लेकिन है ना आपको जो कंटेंट मिलेगा एकदम एक नंबर का कंटेंट मिलेगा, जिसको आपके पढ़ को है ना दिल को शांति जरूर होगी भाई। आगे आ जाओ। और असहयोग आंदोलन का हरियाणा में एकमात्र विरोध कब हुआ था? 1920 में हुआ था भाई। ये 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन और 1922 में ख़त्म हुआ था चोरा चोरी कांड के कारण भाई। ठीक है, सर छोटू राम
ने ये विरोध किया था इसका। और महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का उपयोग कब किया गया था भाई? गांधी द्वारा ये किया गया था भाई 22 अक्टूबर 1920 में भाई। और कहाँ पर? भिवानी में आए हुए थे ये, तब किया गया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना कि महात्मा गांधी रोहतक में प्रथम बार आए थे। कब आए थे भाई? पहले तो ये आए थे भिवानी में और 17 फरवरी 1921 में रोहतक में आए थे भाई। और महात्मा गांधी अम्बाड़ा में प्रथम बार आए थे। कब गए थे? ये 8 मार्च 1921 को। ये अच्छे से भाई देख लेना, फरवरी से मार्च में, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार रोहतक नगर पालिका द्वारा किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स का ये कब किया गया था भाई? 1921 में। आगे आ जाओ, सर छोटू राम को दीनबंधु की उपाधि कब दी गई थी भाई? 1922 में, ठीक है। ये सन बहुत याद करने वाले होते हैं भाई, इनको है ना अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम को आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रुप डी में ये। और हरियाणा तिलक समाचार पत्र 1923 में। और बलरामपुर पेपर मिल की स्थापना ये भी 1923 में भाई। और सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1924 में। कहाँ पर? पंचकुला में। और ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र गुरुग्राम ये 1925 में भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? ये ओदिच्य ब्राह्मण समाचार पत्र 1925 में। कहाँ पर? करनाल। और हरियाणा में प्रथम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर? 1926 में। कहाँ? रोहतक में भाई। और यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में फजल हुसैन व सर छोटू राम के द्वारा भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, और जमींदार लीग की स्थापना 1924 में भाई, ठीक है। चलो मेरे को ये बताना, ये इसकी ना स्थापना किसने की थी? आगे आ जाओ, सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि 1927 में दी गई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 17 नवंबर 1928 को भाई, ठीक है। और ज्योतिष समाचार पत्र 1928 में। कहाँ से? रेवाड़ी से भाई। साइमन कमीशन 1927 में, जो झज्जर नगर पालिका ने इसका बहुत विरोध किया था, इसका साइमन कमीशन का भाई 1927 में। और लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम किसने रखा था भाई? ये वैद लेखराम ने रखा था भाई। और कहाँ से थे? ये रोहतक से। कब रखा था? दिसंबर 1929 में भाई। और हरियाणा में प्रथम कागज का कारखाना खुला था। कहाँ पर खुला था भाई? 1929 में खुला था भाई ये। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन अपना? वैसे कागज पेपर सिटी यमुनानगर को बोलते हैं भाई। और दांडी यात्रा 1930 में 78 सत्याग्रहियों के साथ अम्बाड़ा के कौन व्यक्ति साथ में थे भाई? ये लाला सूरजबान भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, और नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण पंडित नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? ये 2 मई 1930 को भाई। आगे आ जाओ, जिनेंद्र गुरुकुल की स्थापना कब हुई थी भाई? ये हुई थी 21 फरवरी 1929 को। और कहाँ पर हुई थी? ये पंचकुला में हुई थी भाई, ठीक है। और स्वामी धनीराम और उनके शिष्य कृष्णचंद द्वारा भाई, ठीक है। ये दोनों तीनों ने मिलकर इसी स्थापना कर ली भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? दांडी नामक ये दांडी यात्रा जो नमक सत्याग्रह की थी आंदोलन में हरियाणा के कितने लोग गिरफ्तार किए गए थे? ये 417 लोग किए गए थे भाई गिरफ्तार। और सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 यमुनानगर में भाई। ये क्वेश्चन भी मार्क कर रहा हूँ, इनको भी अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना भाई। और ग्राम सेवक समाचार पत्र 1936 में। कहाँ? हिसार। और लाला हरदेव साय ने भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार कब हुई थी भाई? 1937 में बनी थी। और प्रमुख नेता कौन थे? सिकंदर हयात। आगे आ जाओ भाई, और संसदीय सचिव कौन थे? चौधरी टीकाराम भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा में प्रथम कपड़ा मिल 1937 में। कहाँ पर? ये भिवानी में भाई, ठीक है। और मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1938 में भाई, छोटू राम की सिफारिशों के द्वारा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन व नमक सत्याग्रह आंदोलन में अम्बाड़ा में लाला ये दुनीचंद की जो बेटियां थी कौन थी? यशोदा, जमुना व विद्यापति ने भाग लिया था भाई, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो नमक सत्याग्रह में, इसमें इस आंदोलन में लेडीजों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था भाई। रामकृष्ण डालमिया सीमेंट फैक्ट्री 1938 में स्थापना हुई थी भाई। ये 38-39 आए तो 38-39 भी लग सकते हो, नहीं तो 1938 ही लिखना। और कहाँ पर हुई थी? चरखी दादरी में भाई। और आपको एक क्रांति के बारे में, और जो ये अपने अभी सीरीज जो भी चल रही है इसके बारे में, मेरे को तो यही उम्मीद, आपका एक क्वेश्चन भी कोई गलत नहीं होना चाहिए भाई। बाकी आपकी मर्जी, कैसे आप अच्छे से ध्यान से देख रहे हो या नहीं, लेकिन लिख अपनी कॉपी के अंदर पक्का लेना भाई, ठीक है। क्योंकि आप हाथ से लिखोगे ना, तब आप हाथ से भी आपकी छपाई हो रही है और दिमाग में भी इसकी
क्वेश्चन की छपाई हो रही होती है। ठीक है, अपने अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई। और बात स्टार्च लिमिटेड 1938 में स्थापना कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले ये यमुनानगर में हुई थी भाई। मोठ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये भगत फूल सिंह खानपुर कला से थे भाई। और कब हुआ था ये? 1940 में। आगे आ जाओ। और 1940 और 41 में गांधी जी के व्यक्तित्व सत्याग्रह में हरियाणा से गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या कितनी थी? ये कितनी थी? 625। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। ये 1940 और 41 के गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में हैं। कहीं आप उस्मीना अवज्ञा आंदोलन वाला पूछ लो, उसमें 417 थे। रणवीर हुड्डा गिरफ्तार कब हुए थे भाई? 1941 में हुए थे भाई। और आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1943 में, मोहन सिंह व सुभाष चंद्र बोस के राज्य में भाई। ठीक है, चलो आप मेरे को ये क्वेश्चन बताना, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था अपने भारत के? आगे आ जाओ। और इसमें अफसर कितने थे भाई? अफसर थे 398 और सैनिक 2800 थे लगभग। और शहीद कितने हुए थे? 343। और अगला क्वेश्चन क्या है? आज़ाद हिंद फौज के किस सिपाही ने मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराया था भाई? ये कौन था? मेजर सूरजमल भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई? जो तिरंगा फहरा था ये तो सूरजमल ने फहरा था। और वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान 1943 में कहाँ पर? ये भिवानी में स्थापना हुई। और कायाकल्प समाचार पत्र 1943 सफेदो जींद में भाई। क्या कुछ हाल था, किस तरह से क्या हुआ, वो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, 1857 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, और वैसे इंडिया का जो चैप्टर रह गया है वो हम कवर करवा देंगे भाई। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या कुछ हुआ था आज़ादी के बाद हरियाणा में। हुआ था भाई ये 1947 में। और आपने देख भी लिया, ये क्वेश्चन सीटी में आया भी हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? ज्ञानोदय समाचार पत्र का प्रकाशन 1948 में भाई। ठीक है, ब्रह्मानंद द्वारा कहाँ से थे? ये हिसार से भाई। अब आज़ाद हो चुके हैं, आराम से बैठकर अपनी नज़रें टिकाए रखना भाई। और अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना लेना भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और आज़ादी के बाद सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग 1948 में भाई अजीत समाचार पत्र के द्वारा, और पत्र में मास्टर कौन थे? तारा सिंह के द्वारा की गई थी भाई मांग। ठीक है, आगे आ जाओ। और पंजाब उच्च न्यायालय की शिमला में स्थापना कब हुई थी भाई? 15 अगस्त 1947 को भाई। ये अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता, बहुत बार पूछा भी गया है। और जो सच्चर फार्मूला, ये कौन थे? भीमसेन सच्चर। 1 अक्टूबर 1949 को ये गठित हुआ था भाई ये फार्मूला। और हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र 1950 में भाई। और कौन था? रंगीला मुसाफिर। और ये हिसार से भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अगला क्या क्वेश्चन अपना? प्रथम बस अड्डा अम्बाड़ा में स्थापित कब हुआ था भाई? ये 1950 में हुआ था भाई अम्बाड़ा के अंदर। और अमर ज्योति समाचार पत्र 1950 में कहाँ पर? सेठ महेशचंद्र के द्वारा हिसार में भाई। ठीक है, ये अमर ज्योति समाचार पत्र। और चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी भाई? 1952 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। स्थापना कब हुई थी भाई? 1952 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई। और चौधरी देवीलाल द्वारा मुजारा आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ था? ये 1952 में भाई, चौधरी देवीलाल के द्वारा भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बना? पंजाब उच्च न्यायालय की चंडीगढ़ में स्थापना कब हुई थी भाई? ये 17 जनवरी 1955 में भाई। ठीक है, अगर जो ये बच्चा ना अच्छे से वीडियो देख रहे हैं उनको तो देखो, पढ़ने वाले बच्चे को तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। और जो बच्चा अपने टेस्ट के अनुसार है ना, एक बार वहाँ पर गया, एक बार वहाँ पर गया, उसका ना कभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ना तो इसमें उस बच्चे ने यहाँ पर अच्छे से पढ़ा, और ना वो वहाँ पर पढ़ेगा, फिर आखिरी में वो गोलगप्पे की रेडी लगाएगा भाई। आजकल तो उसकी भी जगह नहीं बची हुई है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा अच्छे से ध्यान लगा के, अपने मन लगा के पढ़ लो। ज़्यादा नहीं, टाइम कितना बचा? 5-6 महीने भी नहीं बचे हैं अभी। ठीक है, चलो अच्छे से भाई अपनी है ना कॉपी के अंदर लिखने की आदत डालो भाई अच्छे से। इसलिए मैं आपको डेली बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान 1955 में कहाँ पर? करनाल में। और इतने प्यार से और इतने अच्छे से बताओ किस यूट्यूब चैनल पे आपको समझाया जा रहा भाई? इतने प्यार से, इतने अच्छे से भाई, अपने छोटे बड़े भाइयों की तरह सब अपना परिवार है। आराम से बैठकर हम पढ़ रहे हैं भाई, आराम से बैठकर पढ़ते रहो। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो कमेंट्स करके बताओ भाई, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही सर, ऐसे पढ़ाओ, तो तभी तो बात बनेगी ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप अच्छे से तैयारी करो भाई बस, और जल्दी नौकरी लग जाओ। और अगला क्वेश्चन क्या अपना? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में भाई। और अक्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया था 1956 में। और अम्बाला पुस्तकालय की स्थापना कब की गई थी? 1957 में भाई। देख लो, ये 3 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई?
हिंदी सत्याग्रह आंदोलन 1957 में हुई प्रताप सिंह कैरो के द्वारा। और दादरी के साथ ये चरखी शब्द जोड़ा गया था 1958 में। ये क्वेश्चन भी इस तरह से बन सकते हैं भाई बहुत बार। और श्री सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला 1957 में पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा भाई। हरियाणा का प्रथम स्वर्ण विजेता खिलाड़ी कौन था भाई? ये था लीलाराम भाई, गोल्ड विजेता, और ये थे 1958 में भाई। और कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था भाई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की कक्षाएं प्रारंभ की गई थी भाई। 56 में स्थापना हुई थी और 1959 में ये शुरू हो गई थी भाई। और झज्जर संग्रहालय की स्थापना 1959 में भाई स्वामी ओमानंद सरस्वती द्वारा भाई। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल 1961 में कहाँ पर? कुंजपुरा, और ये करनाल में भाई। और एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फरीदाबाद में। कब? 1961 में। और कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 में कहाँ पर? करनाल में भाई। और मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। और प्रथम कॉटन मिल की स्थापना 1963 में भाई, फतेहाबाद में। और पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। और अध्यक्ष कौन से थे इनके? जयंती छोटे शाह। आगे आ जाओ, जैसी शाह बोलते जैसे। और कुल सदस्य कितने थे? 3 थे। कौन कौन से थे? श्री एस दत्त, श्री एम फिलिप, और ये तीसरे थे जेसी शाह। और हरियाणा का गठन कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1966 को भाई। लो भाई, हरियाणा बना दिया अभी, ठीक है। और अब हरियाणा में और क्या अभी होगा गठित, और क्या होगा नया बदलाव, वो भी आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। हरियाणा का गठन हो गया भाई। अब ये डेट तो याद कर लेना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था भाई, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को विधानसभा की सीटें कितनी थी अपने? ये थी 54, और लोकसभा की थी 9। और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था भाई? ये भी इसी दिन ही मिला था, 1 नवंबर 1966 को। और हरियाणा शोध पत्रिका ये 1966 में निकली, कहाँ से? रेवाड़ी से भाई। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन है भाई, हरियाणा विधानसभा के प्रमुख चुनाव कब हुए थे? ये मार्च में हुए थे भाई, ठीक है। पहले तो मनोनीत थे जो अपने सीएम थे भगवत दयाल शर्मा 1967 में भाई। सीटें कितनी हो गई थी? प्रीसिमन हो गया था पहला, 81 सीटें हो गई थी। और राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी भाई? 3 मई 1967 में भाई, ठीक है। और राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये 2 नवंबर 1967 को लगा था भाई। से कब? 22 मई 1968 तक 200 दिन का रहा था भाई, ठीक है। और शंकराचार्य द्वारा कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण ये कब हुआ था? 1967 में, ज्योतिषर तीर्थ स्थल पर भाई। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणवी सिनेमा पर बनी पहली धरती फिल्म रिलीज कब हुई थी? ये 1968 में भाई। धरती पहली फिल्म थी 1968 में। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1968 में भाई, श्री गुलजारी लाल नंदा के द्वारा भाई। ये उस टाइम पे कैथल से एमपी थे। और हरियाणा में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए थे 1968 में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन अपना, केंद्रीय मिट्टी लवणता शोध संस्थान 1969 में, कहाँ पर? करनाल में भाई, ठीक है। और हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 में। और राज्य के ढोल नृत्य को गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित किया गया था, कब किया गया था? ये किया गया था भाई 1969 में। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वो ये भी 1969 में हुई थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन अपना, कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी नवंबर 1969 में भाई, कहाँ पर? चंडीगढ़ में। और हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई थी? ये भी 69 में हुई थी, कहाँ पर? यमुनानगर में। और एचएससी की स्थापना 28 फरवरी 1970 को भाई, ठीक है। और आज को तो पता ही होगा, आपने आंसर की भी डाल दी है इन्होंने, एचएससी वालों ने। देखते हैं क्या होगा भाई। ये इस तरह से तो मामला तो ये ठीक कर नहीं रहे हैं, बाकी इनकी समझ है और भाई सरकार की समझ है, लेकिन बच्चों के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? 1970 में। आगे आ जाओ, और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, हरियाणा कृषि विद्यालय की स्थापना 1970 में, कहाँ पर? हिसार में। और हरियाणा में समस्त गांव में बिजली कब पहुंच गई थी? 1970 में।
और ये 1970 सभी बच्चों को याद होगा, लेकिन आप ये याद कर लेना 29 नवंबर को हुई थी भाई। इसमें आप फंस सकते हो। 29 नवंबर 1970 को हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। और अंतिम गांव जहां बिजली पहुंची थी कौन था? अंतिम गांव ये था उच्चाणी कला। कहाँ का? करनाल का भाई। ठीक है, ये भी आप पता चल गया, उच्चाणी कला करनाल का था भाई। ठीक, अच्छे से याद कर लेना। और हरियाणा लोकसभा की 10 सीटों का निर्धारण ये कौन सा? प्रीसिमन 1971 में हुआ था भाई। 10 सीटों का निर्धारण भाई, जो MP की हैं। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन अपना? हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में कहाँ पर? पंचकुला में। और हरियाणा में प्रथम बार जनगणना प्रारंभ कब? 1971 में हुई थी भाई। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में क्षतिग्रस्त गिरजाघर कौन सा था भाई? ये सेंट पॉल था। ये कहाँ पर था? अम्बाड़ा में। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1971 में भाई। आगे आ जाओ। और सुल्तानपुर पक्षी विहार ये अभ्यारण्य जो जलीय पक्षियों के लिए संरक्षित कब किया गया? 1972 में भाई। और चौधरी बंसीलाल सरकार में भजनलाल कृषि मंत्री बनाए गए। कब बनाए गए थे भाई? 1972 में बनाए गए थे भाई। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। और अपनी हरियाणा रोडवेज बसों का ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1972 में भाई। और सिंधु घाटी स्थल की खुदाई कब हुई थी? 73-74 में RS बिष्ट द्वारा। कहाँ पर? बनावली। आगे आ जाओ भाई, अगला क्या? स्पोर्ट्स स्कूल राय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में भाई। और सूर्या कंपनी उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1973-74 में। कहाँ पर? यमुनानगर में भाई। और एक अपने बहादुरगढ़ में भी है भाई। और FSL की प्रथम स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1973 में रोहतक में। और फिर बाद में कहाँ चली गई थी? ये मधुबन में भाई। और चौधरी बंसीलाल केंद्र सरकार के प्रथम बार रक्षा मंत्री बने थे। कब बने थे भाई? ये 1975 में। और FSL की स्थापना रोहतक से मधुबन करनाल में कब शिफ्ट हो गई थी भाई? 3 साल के बाद में 1976 में ये शिफ्ट हो गया था भाई, रोहतक से मधुबन करनाल में भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या अपना? भगवत दयाल शर्मा को मीसा में नज़रबंद कब किया गया था? ये 1975 में किया गया था भाई। और MDU की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कहाँ पर? रोहतक में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। और प्रथम आकाशवाणी केंद्र रोहतक कब स्थापना हुई थी? 8 मई 1976 में। और हरियाणा विधानसभा की सीटें 90 हो गई कौन से में? तीसरे परिसीमन में भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 को लगा था भाई, जो 21 जून 1977 तक चला था। कितने दिन लगा था भाई? 52 दिन भाई। ये डेट अच्छे से याद कर लेना, अप्रैल से जून, 52 दिन। और डायरेक्टर ऑफ व्हील्स रिसर्च 1978 में। कहाँ पर स्थापना? करनाल में भाई। और केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। स्थापना कब हुई? 1978 में भाई। आगे आ जाओ। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था भाई? 9 जुलाई 1979 को। कहाँ पर? पंचकुला में। और मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1980 में। और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये आप कमेंट्स में बताना। हमने एक वीडियो में पहले करवा भी दिया है। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में स्थानांतरित कब हुआ था भाई? जनवरी 1981 में। आगे आ जाओ। मारुति उद्योग की स्थापना फरवरी 1981। कहाँ पर? गुरुग्राम में भाई। और चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण कब किया गया था? 30 जून 1981 को भाई। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, 30 जून 1981 में। और स्थापना 1937 में डालमिया द्वारा। और तोसाम में विमान दुर्घटना कब हुई थी? 1982 में। और प्रथम सफल फिल्म कौन सी थी? बहुरानी। और पहली कौन सी थी? धरती, 1968 में। और ये बहुरानी 1982 में। आगे आ जाओ। मारुति की कार बिक्री के लिए प्रथम बार उपलब्ध कब? ये 14 दिसंबर 1983 में भाई। और हरियाणा शतरंज एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1983। कहाँ पर? भिवानी में। और नवीकृत या दूषित किया गया था कब? 2008 में भाई। ठीक है। और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुवांशिक संस्थान 1984। कहाँ पर? करनाल में। और राधा स्वामी सत्संग दिनोद की स्थापना कब हुई थी भाई? 1984 में। अभी याद तो करने पड़ेंगे भाई। अब सत्संग करो या मुजरा करो, चाहे कुछ भी करो भाई, ये बाबा जी इनकी चल रही है अभी। चलो आगे आ जाओ। चौधरी बंसीलाल केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री कब बने थे? 1984 में भाई। और हीरो होंडा कारखाना गुरुग्राम में कब स्थापित हुआ था भाई? ये 1984 में ये भी। और हरियाणा उर्दू अकादमी का गठन
22 दिसंबर 1985 में भाई। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करवा रहे हैं सन के हिसाब से, ठीक है। और आप याद नहीं होगे ना बेटा, आपको कभी भी याद नहीं होंगे फिर। इनको अच्छे से ना अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, ठीक है। कहाँ पर हुई थी ये? पंचकुला में। और केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान 1985 में कहाँ पर? हिसार में भाई। आगे आ जाओ। और राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान 7 जनवरी 1986 कहाँ पर? हिसार में। और सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, अपना सेशन को ना शेयर जरूर कर दिया करो अपने ग्रुपों में, और कभी स्टेटस भी लगा लिया करो। आगे आ जाओ। हरियाणा में 10+2 यानी कि +2 की शिक्षा पद्धति प्रारंभ की कब की गई थी? 85-86 में। और चौधरी भजनलाल केंद्र सरकार में उन्होंने पर्यावरण मंत्री कब बने थे? भजनलाल 86 में। और सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का प्रथम बार आयोजित कब हुआ था? 1987 में। और पेंशन भी कब शुरुआत हुई थी? 1987 में भाई। और हीरो होंडा उद्योग दारूहेड़ा 100 इंजन के ये बाइक होते हैं जो 100 के होते हैं, 100 सीसी के बाइकों का इंजन कब बने थे वहाँ पर? ये 86-87 में भाई। आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन अपना? बनारसी दास गुप्ता उप मुख्यमंत्री कब बने थे? 1987 में। और सरस्वती संग्रहालय की स्थापना 1987 में कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज कहाँ है? ये सोनीपत में। 1987 में। ये भी मुरथल सोनीपत में भाई। और +2 परीक्षा का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? 1987 में ही हुआ था भाई। ये बुढ़ापा पेंशन देख लो, 1987 में ही शुरू की गई थी, ठीक है। आगे आ जाओ। हरियाणा में प्रथम बार कृषि उद्योग की माफी कब हुई थी? 1988 में। और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान 1988 में कहाँ पर? फरीदाबाद में। और आपको 2023 तक लेके चलेंगे ऐसे ही, ठीक है भाई। आराम से दिल थाम के अपना आराम से पढ़ते रहो। और चौधरी देवीलाल प्रथम बार उप प्रधानमंत्री कब बने थे? 89 में। और बनारसी दास दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने थे, ये भी 89 में। और राज्य में वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत कब हुई थी? 1990 में भाई। आगे आ जाओ। अगला क्या है? चंद्रावती को जनता दल सरकार द्वारा पांडिचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया था 1990 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये सरकार पूछते हैं किसकी थी? जनता दल की। और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रारंभ 1991 में भाई। और हरियाणा में जाटों को आरक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मास्टर हुकम सिंह द्वारा गुरनाम आयोग की स्थापना कब की गई थी? 91 में। और चौधरी देवीलाल जो दूसरी बार उप प्रधानमंत्री बने थे, ये कब बने थे भाई? 1991 में। और हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब गठित किया गया था? कब लगा था भाई? 6 अप्रैल 1991 से 23 जुलाई 1991 तक, यानी कि 108 दिन भाई, ठीक है। और हरियाणा पर्यावरण व शोध समिति का गठन 1992 में। और राज श्रवण सिंह द्वारा कहाँ? चरखी दादरी में भाई, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लेना। और फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना 1994 में भाई। आगे आ जाओ। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था भाई? 18 नवंबर 1993 में। और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम ये 22 अप्रैल 1994 में लागू हो गया था भाई। और कल्पना चावला का नासा में चयन कब हुआ था? 1994 में। और विप्रो लिमिटेड की स्थापना 1994-95 कहाँ पर? गुरुग्राम में भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। वोटर कार्ड लागू करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य कब बना था भाई? वोटर आईडी या वोटर कार्ड जो बनते हैं 1995 में। और रिलैक्सो जूता उद्योग झज्जर में स्थापना कब हुई थी भाई? रिलैक्सो जूता की 1995-96 में हुई थी भाई, अच्छे से याद कर लेना। हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाई थी? चौधरी बंसीलाल ने। कब? 1991 में भाई। हरियाणा विकास पार्टी का गठन चौधरी बंसीलाल के द्वारा। आगे आ जाओ। और शराबबंदी भी होगी भाई अब, ठीक है। फीलिंग नहीं लेना है। शराबबंदी कानून लागू हुआ था 1 जुलाई 1996 में भाई। इनको अच्छे से याद कर लो। अब ये शुरू होगा तब उसका भी सन आएगा, तब वो भी अच्छे से याद कर लेना। 98 में हो गई थी वैसे, ठीक है, 1 अप्रैल को। हरियाणा में उप सरपंच का पद खत्म 14 अगस्त 1996 को हो गया था भाई। उप सरपंच का पद खत्म कर दिया था। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र 1997 में स्थापना कहाँ पर? मानेसर गुरुग्राम में। और कल्पना चावला प्रथम बार अंतरिक्ष में गई थी 19 नवंबर 1997 को में भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? तेल शोधक कारखाना बोहली कहाँ पर है? ये भाई पानीपत में, ठीक है। बोहली पानीपत में। और स्थापना कब हुई थी? 1998 में। और राज्य में पुनः शराब बिकनी चालू हो गई थी, ये देख लो भाई, 1 अप्रैल 1998 में। अब फीलिंग नहीं लेना बेटा, आराम से पढ़ते रहो। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन
20 सितंबर 1999 कहाँ पर? पंचकुला में भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। और हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ था? 1999 में। कहाँ पर? पंचकुला में। और भीम पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? 2001 में भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। हरियाणा में प्रथम कक्षा से अंग्रेजी प्रारंभ कब की गई थी? 2001 से भाई। और चौधरी देवीलाल का स्वर्गवास कब हो गया था भाई? 6 अप्रैल 2001 को। आगे अगला क्वेश्चन क्या अपना? कल्पना चावला दूसरी बार अंतरिक्ष में गई थी 16 जनवरी 2003 को। और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 2003 में भाई। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज है भाई। पढ़ने वाला बच्चा है ना, आप आराम से अपने नोट्स बना लेगा। ठीक है, और ये बच्चे ऐसे घूमने वाले हैं ना, ये कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरी उम्र ही ऐसे घूमते रहेंगे। इसलिए मैं बेटा अभी से बोल रहा हूँ, टाइम है, सुधर जाओ और अपने अच्छे से देख कर भाई अपने नोट्स तैयार कर लो। ओम प्रकाश जिंदल और सुरेश सिंह की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु कब हुई थी? ये 2005 में 31 मार्च की घटना भाई, सहारनपुर। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में भाई। ठीक है, बालिका शिशु वर्ष का आयोजन कब हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ भाई, इसको भी अच्छे से ध्यान से देख लेना। बालिका शिशु वर्ष कब मनाया जाता है? ये पूछा गया था 2006 में। ठीक है, आगे आ जाओ। और नई वन नीति घोषणा, ये भी 2006 में भाई। और सेमेस्टर प्रणाली सिस्टम 2006-7 में भाई। ठीक है, जो 2 सेमेस्टरों में होते थे, से पहले पेपर 6 और 7 में हुई थी ये शुरुआत। और हजका का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 2007 में। ठीक है, हजका। और देश का प्रथम मोबाइल कोर्ट कहाँ पर खुला था भाई? 5 अगस्त 2007 को, पुनहना नू में। ठीक है, 5 अगस्त 2007, ये डेट याद कर लेना अच्छे से। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन 2008 में। और किसान मजदूर वर्ष का आयोजन, ये देख लो, किसान मजदूर वर्ष कब मनाया गया? 2009 में। और तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन 2008 में। और गुरुग्राम मेट्रो में पहुंच गई थी कब? 21 जून 2010 को भाई। ठीक है, और लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार कहाँ पर है? 2010 में स्थापना हुई थी भाई। ये हिसार में स्थित है, लाला लाजपत राय लुआस जिसको हम बोलते हैं। आगे आ जाओ। पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा कब मिला था भाई? ये 29 जनवरी 2010 को। और इससे पहले कौन सी भाषा थी भाई? कमेंट्स करके जरूर बताना। हिंदी तो थी, उसके साथ में कौन सी घोषित की गई थी और किसने घोषित किया था इसको? चलो भाई, आगे आ जाओ। नई औद्योगिक नीति कब हुई थी भाई शुरू? ये 1 जनवरी 2011 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2012 में, पंचकुला में भाई। उद्योग और व्यापार वर्ष का आयोजन 2013 में भाई। और अपनी ये वीडियो ना, इसमें से कम 7 से 8 नंबर का आपको, ये मान लो अगर पूरी देख ली ना आपने, अपने पक्के कर लिए 7 से 8 नंबर। ठीक है, और बाकी मर्जी आपकी है भाई, जैसा भी आप अच्छा समझो अपने लिए। और पंचायती राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू कब हुई थी? 11 अगस्त 2005 को भाई। ठीक है, और गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक लागू कब हुआ था? 16 मार्च 2015 को। और 3 से 10 वर्ष तक कठोर कारावास है भाई। ठीक है, इसमें अगर कोई भी ये उल्टा सीधा काम करता हुआ पाया जाता है तो। और नई खेल नीति लागू कब हुई थी भाई? 2015 में, या 12 जनवरी 2015 में। लेकिन आप ये सन जरूर याद कर लेना, 2015 में। और मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो सन या तारीख के साथ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा। नहीं खेल नीति, बस ओनली सन पूछा गया उसका, लेकिन तारीख अगर करना चाहो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। चलो आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन अपना? चरखी दादरी नया जिला कब गठित हुआ था भाई? 16 सितंबर 2016 को घोषणा हुई थी। और 1 दिसंबर 2016 को ये बना दिया गया था भाई। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा किसान मजदूर वर्ष मनाया गया था ये 2016 में भाई। ठीक है, बालिका और शिशु वर्ष 2006 में। और ये राज्य सरकार द्वारा किसान मजदूर वर्ष 2016 में भाई। और राज्य में सेमेस्टर प्रणाली खत्म कब हुए थे? 2016-17 में भाई। ठीक है, और राज्य केरोसिन मुक्त कब घोषित हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को भाई। और हरियाणा में नया मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को भाई। आगे आ जाओ। हरियाणा में जीएसटी लागू कब हुई थी भाई? 1 जुलाई 2017 को भाई। और हरियाणा राज्य तालाब प्राधिकरण का गठन 1 नवंबर 2017 भाई। आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन अपना? राज्य सरकार द्वारा गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया था। ये अच्छे से देख लो भाई, ये राज्य गरीब कल्याण वर्ष 2017 में। और राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वलता वर्ष के रूप में मनाया गया था
2018 में भाई। और 14वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, ये कल भी बताए थे, 27 अक्टूबर को शपथ ली थी सीएम ने और 21 अक्टूबर को चुनाव हुए थे। ठीक है भाई, 14वीं विधानसभा के। और राज्य सरकार द्वारा युवा रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया युवा रोजगार, ये अच्छे से देख लो भाई, युवा रोजगार के रूप में 2019 में। ये क्वेश्चन ऐसे फंस सकते हैं अपने एग्जाम में। आगे आ जाओ। राज्य सरकार के द्वारा सुशासन संकल्प वर्ष कब, अभी अपने है ना कान अच्छे से खोल के देख लेना अभी 20 से। ये राज्य अभी अब हरियाणा मना रहा सुशासन संकल्प वर्ष है 2020 भाई। और राज्य सरकार के द्वारा 2021 को किस रूप में मनाने का फैसला किया गया था, सुशासन परिणाम वर्ष। ये था संकल्प वर्ष और ये है सुशासन परिणाम वर्ष भाई। और 22 का था सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष भाई। 2022 का हरियाणा सरकार ने मनाने का फैसला किया था भाई ये। और अभी 2023 का है अंत्योदय आरोग्य वर्ष और मोटे अनाजों का वर्ष भी मना रहा है अभी हरियाणा सरकार। ठीक है, इनको सबको अच्छे से देख लेना भाई। सुशासन 20 का सुशासन संकल्प वर्ष, 21 का था सुशासन परिणाम वर्ष और 22 का था सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष और 23 है अंत्योदय आरोग्य वर्ष और मोटे अनाजों का वर्ष भाई। और आज की अपनी ये थी वीडियो। और आपको वीडियो कैसी लगी भाई, अपना फीडबैक जरूर बताना और कितनी हेल्पफुल वीडियो ये भी अपना जरूर बताना। और सभी से रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो को ना सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर दिया करो फ्रेंड्स। जनवरी 2023 की पूरी करंट अफेयर की वीडियो आ जाएगी भी, उनको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। क्योंकि मैंने भी अभी बहुत सारे एग्जाम देखे हैं तो उनमें जो अभी करंट अफेयर ना अभी नहीं पूछी जा रही, जो पीछे की हुई थी ना वो पूछी जा रही है और डिटेल से करवाएंगे भाई। और वीडियो अपनी करंट अफेयर की भी जरूर देखना भाई। जय हिंद, जय भारत।